तो हम बात कर रहे थे खानवा का युद्ध। ठीक है, तो खानवा का जो युद्ध था 1527 में होता है। खानवा का युद्ध 1527 में होता है। और इस युद्ध का क्या परिणाम होता है? तो इस युद्ध का परिणाम होता ये है कि बाबर किसको हराता है? बाबर ने राणा सांगा को हराया। ठीक है, तो बाबर ने राणा सांगा को हराया। ठीक है, बाबर ने किसको हराया? राणा सांगा को। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। खानवा कहाँ है? राजस्थान में। खानवा कहाँ है? राजस्थान में। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा देता है बाबर। ठीक है, अब देखते हैं कि चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष होता है? चंदेरी का युद्ध होता है आपके 1528 में। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है। और इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? तो इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि बाबर ने मेदिनी रॉय को हराया। ठीक है, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। ठीक है, तो जो चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का जो शासक होता है मेदिनी राय होता है। चंदेरी का शासक मेदिनी राय होता है और मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हरा देता है बाबर। और ये युद्ध होता है 1528 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध। अब घाघरा के युद्ध में क्या होता है? घाघरा के युद्ध में होता है, पहली बात तो ये देखते हैं कि घाघरा का युद्ध कब होता है। तो घाघरा का युद्ध कब होता है? तो 1529 में होता है। ठीक है, घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। और ये युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया और इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसमें ये हुआ कि बाबर ने अफगानों को हराया। ठीक है, बाबर ने क्या किया? अफगानों को हराया। तो ठीक है, आपने ये देखा कि बाबर ने 4 युद्ध लगातार लड़े। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29 बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े और वो चारों युद्ध को जीत गया। ठीक है, चार युद्ध लड़े बाबर ने और चारों युद्धों में उसको सफलता हासिल हुई। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारत में मुगल वंश का वर्चस्व स्थापित हो गया। ठीक है, तो देखते हैं पानीपत की लड़ाई। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया, चंदेरी गए घाघरा लिया। ठीक है, तो पानी पिया खाना खाया, चंदेरी गए घाघरा लिया। तो इस सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो पानी पिया खाना खाया, चंदेरी गए घाघरा लिया। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। तो एक लड़ाई को आप उठाइए, सबसे पहली लड़ाई को उठा लीजिए, पानीपत की पहली लड़ाई को। और 1526 में होता है, 1526 में इस लड़ाई को याद कर लीजिए कि 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। इसके अलावा इसके बाद आप देख लीजिए लगातार 26, 27, 28, 29 लगातार इसने युद्ध लड़े हैं। किसने? बाबर ने। इससे आपको डेट याद हो जाएगा आसानी से और युद्ध का एक क्रम भी याद हो जाएगा। पानी पिया खाना खाया, चंदेरी गए घाघरा लिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम लड़ाई में हरा दिया। ठीक है, अब बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया जो कि राजस्थान में है। बाबर ने राणा सांगा को खानवा की लड़ाई में हराया। और बाबर ने मेदिनी राय को हराया। बाबर ने मेदिनी राय को हराया किसके युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, बाबर ने मेदिनी राय को हराया चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, इसके अलावा घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हरा दिया। तो ये 4 युद्ध बाबर के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछता भी है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे कोई या फिर पेपर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध भी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चौसा का युद्ध बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये कब होता है? तो ये बाबर के युद्ध के 10 साल बाद होता है।
बाबर के युद्धों के 10 साल बाद होता है चौसा का युद्ध। ठीक है, तो बाबर ने जो युद्ध लड़े, आखिरी जो युद्ध लड़ा था, उसके 10 वर्ष बाद एक और लड़ाई होती है 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, और ये चौसा का युद्ध भी बेहद महत्वपूर्ण है और फेमस है। तो चौसा का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया। शेर शाह ने हुमायूं को हराया। ठीक है, और ये जो शेर शाह था, शेर शाह क्या था? अफगानी था। शेर शाह क्या था? अफगानी था। इस युद्ध का बदला लिया है, घाघरा के युद्ध का बदला 10 साल बाद शेर शाह ने लिया है। ठीक है, तो देखिए 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, और इस युद्ध में बाबर ने क्या किया? अफगानों को हरा दिया, और 10 साल बाद उस वंश का शासक आता है शेर शाह। शेर शाह बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद आप लोग जानते होंगे। तो शेर शाह जो था अफगानी था, और ये घाघरा की युद्ध का बदला लेता है 10 साल बाद। तो चौसा का युद्ध होता है 1539 में, और शेर शाह क्या करता है? हुमायूं को हरा देता है। इसके बाद कन्नौज का युद्ध देखते हैं। तो कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 में। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। ठीक है, तो कन्नौज का जो युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या था? तो इस युद्ध का परिणाम ये था कि शेर शाह ने हुमायूं को हराया। ठीक है, तो देख लीजिए, शेर शाह ने अगेन क्या किया? हुमायूं को हरा दिया 1540 के कन्नौज के युद्ध में। ठीक है, तो 2 लड़ाइयां लड़ी गई शेर शाह और हुमायूं के बीच में। ठीक है, दो लड़ाइयां लड़ी गई शेर शाह और हुमायूं के बीच में, और दोनों लड़ाइयों में जो विजयी रहा शेर शाह रहा, और जो हारा वो हुमायूं था। और हुमायूं को बाबर का पुत्र कहा जाता है, या हुमायूं बाबर का पुत्र ही है। ठीक है, तो देखिए चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये कब लड़ा क्या? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में। ठीक है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। अकबर ने हेमू को हराया। ठीक है, तो अकबर ने हेमू को हराया। ठीक है, तो अकबर ने हेमू को हराया पानीपत की दूसरी लड़ाई में। ठीक है, ठीक 30 साल बाद ये युद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ पे 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, और यहाँ पे 1556 में यानी 30 साल बाद 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हो गई। 1556 में। ठीक है, ठीक 30 साल बाद। ठीक है, और यहाँ पे क्या? अकबर यानी बाबर का जो पोता था, बाबर के पोते ने हेमू को हरा दिया, यानी अकबर ने हेमू को हरा दिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तालीकोटा का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये भी, तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो तालीकोटा का युद्ध होता है 1564 में। 1565 आई थिंक, 1565 या 64। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये 1565 हो गया या 1564 होगा, मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है। यदि आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो तालीकोटा का जो युद्ध था वो 1564 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो किसके किसके बीच हुआ था ये तो छोड़िए, परिणाम क्या था? परिणाम ये हुआ कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर
साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, तो देखिए तालीकोटा का जो युद्ध होता है राक्षस तांगड़ी नामक जगह पे होता है। ठीक है, राक्षस तांगड़ी नामक जगह पे होता है। और तालीकोटा का जो युद्ध होता है बहुत ही फेमस है। तालीकोटा युद्ध से क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, पूरी तरीके से विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरियर और बुक्का नामक शासक ने या सेनापति ने की थी। हरियर और बुक्का नामक सेनापति ने की थी। तो देख लीजिए 1565 या 64, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके बाद देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो कब होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, 1576 में। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और हल्दी घाटी का युद्ध शायद आपने तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। और इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। ठीक है, तो देखिए अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया, इसके दादा ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में, और अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, तो राणा सांगा का ये भी वही हुआ ना, पोता वोता हुआ। ठीक है, तो राणा सांगा और यहाँ पे महाराणा प्रताप, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है, मैं एक बार आपको और रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। ठीक है, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, दूसरी बार जो युद्ध हुआ 1192 में हुआ, 1192 में हुआ। और इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक है, चंदवार का युद्ध हुआ। चंदवार का युद्ध कब होता है, 1194 में होता है। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को ही हरा दिया। ठीक है, इसके अलावा पानीपत की पहली लड़ाई जो थी, पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है, 1526 में होती है। 1526 में होती है। इसमें क्या होता है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 में होता है, बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ और बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। ठीक इस युद्ध के बाद 10 साल बाद, इस युद्ध के 10 साल बाद, घाघरा के युद्ध के 10 साल बाद चौसा का युद्ध होता है 1539 में। इसमें क्या होता है, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। ठीक है, अब कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध जस्ट 1 साल बाद, यानी 1539 में चौसा का, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। और ये दोनों युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ। और इन दोनों युद्ध में क्या होता है, हुमायूं ही पराजित होता है। ठीक है, और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो होती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होता है। पहली लड़ाई के 30 साल बाद होता है। ठीक है, पहली लड़ाई के 30 साल बाद 1556 में होता है। अकबर ने हेमू को हराया। ठीक है, इसके बाद तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, ये युद्ध राक्षस तांगड़ी नामक जगह पे हुआ था। तो इस युद्ध को कभी कभी राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, और इससे ये युद्ध कब होता है, 1565 में, 1565 में। और इसमें क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में होता है, 1576 में होता है। और अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया इसमें। ठीक है, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया इसमें। अगर आप बहुत अच्छे से लगन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस वीडियो की या इस क्लास की अहमियत क्या है, इसमें मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आप सब लोगों के लिए, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी आप सब लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी, अच्छे अच्छे क्लासेस बनाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये सारे स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले सकते हैं, या फिर नोट डाउन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए।